हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस प्रैक्टिस सेट 11। इससे पहले हमने ऑलरेडी 10 प्रैक्टिस सेट कर रखा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वैसा तंत्र जो भोजन अवशोषण कर उसे रक्त कोशों के लिए उपयोगी बनाता है उसे हम क्या कहते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो इजी टू मॉडरेट आ रहा है, इसलिए आपका प्रैक्टिस सेट इजी टू मॉडरेट रखा गया है, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है। इसलिए आप बिल्कुल भी हार्ड क्वेश्चन कोशिश मत कीजिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन ऐसा कीजिए जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन है पाचन तंत्र, ऑप्शन बी है श्वसन तंत्र, ऑप्शन सी है रक्त परिसर्चन तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाचन तंत्र आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाने पर सर्वप्रथम क्या करोगे। ऑप्शन है व्यक्ति के ऊपर पानी डाल देंगे, या व्यक्ति को कंबल को पूरी तरह ढक देंगे, या बालू फेंकेंगे, या कपड़ों को उतार देंगे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी कभी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो रसोई घर में कार्य करने वाली गृहिणियों के साथ इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है। तो कपड़ों में आग लगने पर सर्वप्रथम व्यक्ति को जमीन पर लिटाकर शरीर पर कंबल या कोई भारी वस्त्र डाल देते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब अध्ययनस्थ विषय से संबंधित जानकारी उसके प्रेजेंट और अनप्रेजेंट होने के बारे में अंकित की जाती है तो उस विधि को क्या कहते हैं। जांच सूची, ऑप्शन बी है प्रश्नावली, ऑप्शन सी है साक्षात्कार, या ऑप्शन डी है सर्वेक्षण। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जांच सूची उसे हम बोलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य के संवर्धन डैश का प्राथमिक उद्देश्य है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रोकथाम दवा उसे कहते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र सही है। आपको बताना है कि मध्यमान के लिए कौन सा सूत्र आपका सही है। ऐसे सवाल आपके हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मिड और मीडियन से। अगर आपको पता नहीं कि मिड मीडियन क्या होता है, आप किसी भी एग्जाम का मतलब किसी भी आप सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो तो टोटल आपका जो 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस जो आपका एग्जाम पूछा जा रहा है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिड और मीडियन से रह रहे हैं। तो आप प्लीज़ मिड मीन आपका मोड एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है दो स्वतंत्र प्रतिदर्शों का विचरणशीलता की तुलना हेतु निम्न में किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ट्री परीक्षण, ऑप्शन बी है काई स्क्वायर, ऑप्शन सी है जेड परीक्षण, या ऑप्शन डी है एफ परीक्षण। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है जिला परिषद का प्रधान कौन होता है। ये सवाल आपके एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है यूपीपीजीटी का, तो इसको क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कलेक्टर जिला परिषद का प्रधान होता है। पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था आपका जिला परिषद होती है। राइट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ना क्या कहलाता है। ये सवाल आपने सीटेट में पढ़ा भी होगा, जिसमें 5 to 8 आपका पूछा जाता है क्वेश्चन। ऑप्शन है प्रेरक तर्क, या ऑप्शन बी है निगात्मक विधि, या इनमें से कोई नहीं, या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा नॉर्मल टू स्पेसिफिक जाना आपका निगात्मक विधि कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है प्रबंध का सिस्टम उपागम में एक सिस्टम को अन्य से पृथक करने वाला क्षेत्र इंगित करे। सीमा, मिलन बिंदु, एक्सचेंजर, या ऑप्शन डी है डिवाइडर। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सीमा। प्रबंध का सिस्टम उपागम में एक सिस्टम को अन्य पृथक करने वाला क्षेत्र को हम बाउंड्री कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्थापित आवाज़ को अधिकतम दबाव होना चाहिए 80 से 90, या 100 से 110, या 60 से 70, या 110 से 120। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रस्थापित आवाज़ का अधिकतम दबाव 80 से 90 होना चाहिए। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं को सक्रिय रसायन कौन सा होता है। एलिथ्रीन, पॉलीथ्रीन, या सल्फर, या ऑप्शन डी है एसिटिलीन। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं को सक्रिय रसायन एथिलीन कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो डैश के कुछ सामान्य कार्य को प्रतिस्थापित कर सकती है। ऑप्शन है नैन, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है हृदय, या ऑप्शन डी गुर्दा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो गुर्दों के साथ कुछ सामान्य कार्य को प्रतिस्थापित कर सकती है। मनुष्य के गुर्दे रंग आपके लाल रंग के तथा सेम के बीच आकृति जैसे होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा।
महिला का लिंग हार्मोन कौन सा है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि महिला का लिंग हार्मोन कौन सा होता है, एंड्रोजन या थायरोक्सिन या एस्ट्रोजन या ऑप्शन डी है ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एस्ट्रोजन आपका महिला का लिंग हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं कोने में जो बड़ी लासिका ग्रंथि के समान होता है उसे हम क्या कहते हैं? तिल्ली, अग्नाशय या यकृत या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे हम तिल्ली कहते हैं या उसे प्लिया या स्प्लीन भी नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। गैस्ट्रिक एवं डायनोनियल अल्सर के इलाज में मुख्यतः क्या दिया जाता है? कम रेशे एवं प्लेटिन आहार या उच्च रेशे वाली कम वासायुक्त आहार या ऑप्शन सी प्रतिरोधी दवाई। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उच्च रेशे युक्त आहार एवं प्रतिरोधी दवाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ब्रेड क्रैडल का प्रयोग कब किया जाता है? तो ब्रेड क्रैडल का प्रयोग हड्डी या टूट कर या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो आप सबको पता होगा, सबसे लंबा नदी आपका जो जांग होता है वहाँ के सबसे बड़ी लंबी आपकी हड्डी होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उदर आंत्र भित्ति डैश से बना होता है? कंकाली मांसपेशी से। ऑप्शन बी है धारीदार मांसपेशी है, ऑप्शन सी है मूत्र मांसपेशी है, या ऑप्शन डी है कार्डिफेक मांसपेशी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है डैश अंतकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है? आपको बताना है जो अंतकोशिकीय पाचन प्रणाली होता है वो क्या उपलब्ध कराता है? राइबोसोम या गोल्गी या लाइजोसोम या ऑप्शन डी है आंत। तो लाइजोसोम आपका अंतकोशिकीय पाचन प्रणाली उपलब्ध कराता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है कि लाइजोसोम की खोज किसने करी थी? तो आप इसको भी याद रखिएगा, 1955 में ड्यूब द्वारा लाइजोसोम की आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, नवोदय विद्यालय में निम्न में किसके लिए खोले गए थे? आपको बताना है जो नवोदय विद्यालय है वो किसके लिए खोला गया था? ग्रामीण छात्रों के लिए या ग्रामीण प्रबंध छात्रों के लिए या नगरीय छात्रों के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रामीण प्रबंध छात्रों के लिए आपका नवोदय विद्यालय खोला गया था। क्वेश्चन 21 कह रहा है बुद्धि मापन का सवर्गीकृत परीक्षण बनाने वाला डैश प्रथम मानव वैज्ञानिक कौन था? बीने या बीने एवं टर्मन या ऑप्शन सी थर्नडाइक या ऑप्शन डी थर्स्टन। ये सवाल आपने सीटेट में पढ़ा भी होगा, 5 to 8 1 to 5 का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, बीने। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है, ये परिभाषा किसने दी थी? तो आप याद रखिएगा, ये परिभाषा आपके वोल्टेन द्वारा दिया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। जन्म के समय लड़कों का हृदय पर धड़कन की दर कितनी होती है? आपको बताना है जब बच्चा कोई जन्म लेता है, स्पेशली जो बॉयज़ होते हैं उनकी धड़कन की दर होती है वो कितनी होती है? 130 पर मिनट या 110 पर मिनट या 150 या 40 पर मिनट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एक नवजात शिशु की हृदय की धड़कन आपका 130 प्रति मिनट होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। तनाव या संचरण के लिए क्या अवरोध है? आपको बताना तनाव या संचारण के लिए क्या अवरोध है? सामाजिक, सांस्कृतिक, मानववैज्ञानिक या ऑप्शन डी भौतिक। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तनाव या संचारण के लिए भौतिक आपका अवरोध है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। कौन सा टीका 3 रोगों के शिशु की रक्षा करता है? BCG या DPT या ATS या TAB। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे आप जरूर टिक आउट कर लीजिएगा VVI तौर पे। आपका राइट आंसर आपका DPT हो जाएगा। टीका भारत सरकार द्वारा जारी आने वाले टीका की सूची में सम्मिलित है। ये टीका आपका 6 महीने से कम बच्चों को दिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया गया पहला टीका इनमें से किससे सुरक्षा के लिए है? BCG, DTP या पोलियो या खसरा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय सार्वभौम परीक्षण कार्यक्रम के अनुसार एक नवजात शिशु को दिया जाने वाला पहला टीका आपका BCG टीका होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। निम्न में किसके द्वारा केवल स्तनपान वाले शिशु प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की को बनाया जा सकता है? विटामिन डी इंजेक्शन या माता की विटामिन डी की या पूरक भोजन या विटामिन डी के लिए दवा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने की भय रहता है? गर्भपात या अपरिपक्वता या गुर्दे का संक्रमण या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी का डर होता है। राइट आंसर डी होगा।
माता की रक्त धारा से गर्भ को अलग करने वाला अंग कौन होता है? अंडाणु या नवी नाड़ी या गर्भाशय या खीरी? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आवश्यकता मनुष्य की एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। आपको बताना है जो आपका मन होता है उसको ऐसा क्या मिल जाए जो उसकी पूर्ति हो सकती है। साधन, धन, प्रतिष्ठा या बजट? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, साधन। आवश्यकता मनुष्य की एक ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त साधन होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत लोग के लिए धन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका राइट आंसर, लेकिन आंसर ए मारिएगा, बी मत मार दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस जनन अंग की रचना मेढक के बच्चों के समान होती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शुक्राणु की जो रचना होती है वो मेढक के बच्चे के समान होती है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मनुष्य में गर्भावधि की लंबाई कितने दिनों की होती है? ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि 280 या 300 दिन टिक आउट करें। तो इसका राइट आंसर आपका 280 दिन होता है। मनुष्य में गर्भवती की लंबाई 280 दिन तक होती है। बोलचाल की भाषा में इस अवधि को हम 9 महीना कहते हैं। अगर आप 9 महीना याद रखते हैं तो 9 महीने को आप जब 3 से गुना करोगे तो 270 280 का एक एवरेज आपका नंबर आ जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शौलीन बालक की स्पष्ट रूप से पहचान उसके निम्न गुण से करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परामर्श में मनोविश्लेषण तरीका डैश द्वारा किया गया था? जीन पियाजे द्वारा या एरिक्सन या सिगमंड फ्रायड या ऑप्शन डी या कार्ल रोजर? ये सवाल आपने सीटेट में पढ़ा भी होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड आपके मनोविश्लेषण के जनक माने जाते हैं। श्वसन किस समय सबसे कम होती है? ये सवाल हमने पहले भी कर रखा है। जब हम सांस सबसे कम कहाँ कब लेते हैं? खेलते समय या खाते समय या सोते समय या बोलते समय? तो आप सबको पता है कि जब आप सोते हो तो उस टाइम आपकी सांसें बहुत कम लेते हो। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो संस्थाएं वृद्ध लोगों की संरक्षकता एवं देखभाल करती है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है जो संस्था जो बूढ़े हो जाते हैं, जिनके कोई फैमिली वाले उन्हें बाहर निकाल देते हैं, उनको जो देखभाल करता है, उनको जो अपने घर में रखता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप सबको पता होगा उससे हम वृद्धि आश्रम कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कल्पनात्मक चिंतन किस आयु से स्टार्ट हो जाता है? आपको बताना है कि बच्चे की किस उम्र से वो अपना इमेजिनरी थॉट उत्पन्न कर सकता है, मतलब वो कल्पना करने लगता है। 3 वर्ष से या 6 वर्ष से या 9 वर्ष से या 12 वर्ष से? बिल्कुल आप एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपके डेली लाइफ से रिलेटेड है। जो आप 10 के नीचे पढ़े हो, आपका क्वेश्चन 10 के ऊपर नहीं आ रहा। जो बच्चे या जो आपके दोस्त कोई पेपर देकर आ रहा है उनसे आप बात करो कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। उनसे वो बताएंगे कि आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो 10 स्टैंडर्ड के नीचे है, ना कि 10 के ऊपर है। तो आप बाकी आप ज़्यादा मेहनत करोगे, ज़्यादा टीजीटी पीजीटी का लेवल क्वेश्चन देखोगे, आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन ऐसा करो जो आपके डेली लाइफ या फिर ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 वर्ष। आपको बताना है कि विकास का कर्म क्या होता है। अगर आप इस सब सारे सवाल आपने सीटेट में पेडागोजी में आपने पढ़ा होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट में। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले सबसे पहले आपका सिर का विकास होता है, उसके बाद मुख का, गर्दन का, धड़ का या पैर का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्लाइंट स्टैंडर्ड काउंसलिंग जानी जाती है। आपको बताना है क्लाइंट स्टैंडर्ड काउंसलिंग किस लिए जानी जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किंडर गार्डन के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ये भी सवाल आपके सीडीपी से पूछा गया है, जो आपके साइकोलॉजी से रिलेट करता है। ऑप्शन ए है फॉरवेल, ऑप्शन बी है जॉन डीवी, ऑप्शन सी है मारिया मोंटेसरे या ऑप्शन डी है मैकमिलन बर्ने। तो इस क्वेश्चन में आपको बिल्कुल डाउट नहीं होगा, आप सबको पता होगा कि फॉरवेल द्वारा किंडर गार्डन की जन्मदाता माने जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें अध्यापन के लिए एक तयशुदा पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फॉर्मल एजुकेशन, आपका औपचारिक शिक्षा के लिए आपका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। गृह प्रबंधन प्रक्रिया में मूल्यांकन चरण के लिए निम्न में क्या परिभाषित किया जाता है? तो इसको याद रखिएगा, अपनी योजना की प्रगति की जांच करना और आवश्यक होने पर सुधारक उपाय लेना आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय के आधारभूत तंत्र क्या है? भूदान या नई तालीम या प्रयोग परियोजना या ऑप्शन डी है मार्टेंडम। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नई तालीम।
स्कूल में बच्चों का आहार प्रदान करने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम कौन सा है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। समन्वित बाल विकास योजना आपका आहार प्रदान करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम माना जाता है। मार्टनडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर स्पेंसर हैच द्वारा मार्टनडम परीक्षण शुरू किया गया था। राइट आंसर बी होगा। डैश छोटे समूह चर्चाओं का एक ऐसा प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों का मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा। मस्तिष्क मंथन छोटे समूह चर्चाओं के लिए एक ऐसा प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों का मुख्य परिचय का प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मस्तिष्क मंथन। पोस्टर एक क्या है? इस सवाल हमने पहले भी कर रखा है। जो आप पोस्टर देखते हो पोस्टर क्या है? एक सुनने वाला सहायक है या देखने वाला सहायक है या प्रदर्शन सहायक है या इनमें से सभी है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे आप देख सकते हो ना कि सुन सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करते हैं और बहुत बच्चे इसे डी टिक आउट कर देते हैं, ऑल ऑफ द अबव। लेकिन आप खुद देखो, जो पोस्टर टंगा होता है वो पोस्टर सिर्फ हम देख सकते हैं, उससे कोई आवाज़ आता नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित शिक्षण सहायता सामग्री में प्रक्षेपित दृश्य श्रव्य सामग्री कौन सी है? कठपुतली, नाटक, दूरदर्शन, स्लाइड्स या ऑल ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर आपका दूरदर्शन हो जाएगा। दूरदर्शन में आप उसे देख भी सकते हो और उसे आप सुन भी सकते हो। कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि कौन सी है? क्षेत्रगमन, समूह चर्चा, प्रदर्शन या परियोजना? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रदर्शन। जब कोई बच्चा उसे रोल प्ले करके जब करता है तो सबसे जल्दी सीख जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप बच्चे से रोल प्ले कराओ कि बच्चे को जल्दी उससे दिमाग में सेट हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लोक मीडिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है। जब ये सवाल पूछा जाए कि कौन सा कथन सही नहीं है तो पहले आप ध्यान से उस ऑप्शन को पढ़िएगा, क्योंकि बहुत इसमें कन्फ्यूजन जरूर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लोक मीडिया का विशुद्ध रूप से मनोरंजन के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका सी होगा। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? प्रसार, समूह गान या टीवी कार्यक्रम में या नेतागिरी में? तो ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से प्रसार शिक्षा में कार्य भाग लेना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रसार शिक्षा शब्द सर्वप्रथम 1873 में निम्नलिखित में किसके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो आप इसको याद रखिएगा। सबसे पहले आपके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आपका प्रसार शिक्षा का शब्द इस्तेमाल किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा डिजाइनर रिपीट नहीं होता है? आपको बताना है कि इनमें कौन सा डिजाइन आपको रिपीट नहीं किया जाता है। ड्रॉप, मिरर, रोटरी या स्टाइन? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। स्टीन डिजाइनर रिपीट नहीं होता है। स्टीन बुनाई के लिए निर्मित वस्त्र आपका कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। रंगों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है कि सही क्रम बताइए? आपको बताना है कि रंग को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले प्राथमिक, द्वितीय और मध्यवर्ती, तृतीयक एवं चतुर्थ होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। किसी भी डिजाइन के सभी भागों में संपूर्ण वस्तु के आपसी तालमेल को क्या कहते हैं? तो आपसी तालमेल को हम अनुपात कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी भवन के चारों ओर खाली स्थान छोड़ने के मन को क्या कहा जाता है? रुकावट, समांतन या खाली स्थान या भू दृश्य? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भू दृश्य कहते हैं जो भवन के चारों तरफ खाली स्थान छोड़ा जाता है उसे हम भू दृश्य कहते हैं, क्योंकि उससे हमें रोशनी मिलती है, उससे हमें हवा मिलता है, इसलिए हम उसे भू दृश्य के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में पर्दों, कालीन, फर्श इत्यादि को साफ करने का सर्वोत्तम यंत्र कौन सा है? झाड़ू, ब्रश या क्लीनर या झाड़न? तो आप बताइए, आप लोग कैसे अपने घर को पर्दे और कालीन को साफ़ करते हो? तो आपको बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन होना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ये काम करते हो। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि ये मॉडर्न पूछ रहा है तो इसलिए आप झाड़ू और ब्रश झाड़ना मत टिक आउट कर दीजिएगा। ये पूछ रहा है आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम का पूछ रहा है, तो आज के टाइम पे आपका क्लीनर यूज होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। किसी बिजली के उपकरण को थर्मोस्टेट का कार्य क्या है? आपको बताना है कि जो थर्मोस्टेट होता है उसका क्या कार्य होता है। तो इसको याद रखिएगा, आँच को मनचाहे तापमान पर बनाए रखना आपका काम होता है थर्मोस्टेट का। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव संसाधन है? आपको बताना है कि चार ऑप्शन में कौन सा एक मानव संसाधन है। तो जो आपका समय है वो एक मानव संसाधन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वाधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाला कार्य कौन सा होता है? बुनना, आटा गूंदना या फर्श पोंछना या डस्टिंग?
तो आपको बिल्कुल पता होगा आप लोग कौन सा काम सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जब आप फर्श पोंछते हो तो जो मोटे होते हैं उनको कहा जाता है कि आप फर्श पोंछो, आपका बॉडी वेट कम हो जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा आपका ऊर्जा लगता है, इसीलिए बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं, लड़की होती हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी करती हैं फर्श पोंछते समय। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। किस विद्वान ने कहा है कि एक विवाह को एक ही विवाह का आदि स्वरूप माना है? ये सवाल हमने पहले भी कर रखा हुआ है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मैकाइवर। भौतिक सामाजिक आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? इस क्वेश्चन को आप भी टिक आउट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपका प्रोफेसर डेनियल तथा प्रेस्कोटा द्वारा इलाइन कहा गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, वो परिवार जो अपने परिवारों के साथ निरंतर परस्पर संबंधी रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम खुली प्रणाली कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो आपके एग्ज़ाम तक ऐसी आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए। और जितने लोग आप लोग वीडियो देखते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोगों से मुझे कुछ नहीं मिलता, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, तो बस आप लोगों से सिर्फ एक लाइक और शेयर मांगते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।